जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, सामर्थ्य एकेडमी के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज हम जिस विषय में बात करने जा रहे हैं उसका इंतजार पिछले 7 महीनों से 1 लाख जनता कर रही है। क्यों 1 लाख जनता कर रही है? क्योंकि सीजी सेट का एग्जाम हुए, जुलाई में एग्जाम हुआ था और आज मार्च आ गया है और अभी तक इसका मॉडल आंसर पूरी तरीके से जारी नहीं हुआ था और आज फाइनली इसका मॉडल आंसर 6 तारीख के डेट पे फर्स्ट पेपर का मॉडल आंसर आ गया है, जिसकी प्रतीक्षा हम कब से कर रहे थे। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी इस बात का मेंशन किया था कि ये हमारा मॉडल आंसर कब आएगा और रिजल्ट कब आएगा। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि पंचायत का इलेक्शन होने की देर बस है और उसके बाद सारे रिजल्ट्स आने चालू हो जाएंगे। और ये बात हमारी 100% सही हुई। जैसे ही पंचायत का रिजल्ट आया और आपका बजट पेश हुआ है, आपके मॉडल आंसर आने चालू हो गए। इसके पहले कल ही आपका प्रयोगशाला तकनीशियन का भी मॉडल आंसर आया है। तो लगातार अब ये लग रहा है कि सीजी व्यापम अपने पुराने फॉर्म में आ चुका है और आप उम्मीद करिए कि इसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ सकता है, क्योंकि अब चीजें बहुत ही फास्ट प्रोसेस में चलने वाली है। बजट में शिक्षा को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है, 212 करोड़ के आसपास आवंटित किया गया है। तो आपके स्कूल शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो, दोनों के पोस्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसी बजट सत्र में। तो इसलिए आपको अब अपनी कमर की पेटी बांध लेनी है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो देख लेते हैं कि किस तरीके से आपका मॉडल आंसर जारी हुआ है, क्या इसका नोटिस है। तो ये 6 तारीख के डेट पे जारी हुआ है ना। आपका एग्जाम कब हुआ था? 21 तारीख को हुआ था आपका एग्जाम, ठीक है। और पेपर 1 का मॉडल आंसर बाकी था, बाकी सारे पेपर के मॉडल आंसर आ गए। तो आप सब उसके पहले जो बता रहे थे कि आपके इतने स्कोर आए हैं, तो अब आपको सही टैली करके अपने स्कोर्स बताने, जिससे कि प्रॉपर कट ऑफ का आइडिया लग पाएगा। उसके पहले क्या था कि जो ऑफिशियल आंसर नहीं थी, वहां से हम आंसर मैच कर रहे थे, तो वो वेरिएशंस बहुत ज्यादा आते हैं। तो अब आपको क्या करना है, इस आंसर की से मिला के अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताना है, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर हम कलेक्ट कर सके और आपके लिए कट ऑफ को प्रेडिक्ट कर सके। क्योंकि कट ऑफ का प्रेडिक्शन आपसे ही होता है, कितने लेवल पे कौन कितने मार्क्स आ रहे हैं, वहीं से कट ऑफ बनना है, ठीक है। तो 6 तारीख को आपका पेपर 1 का मॉडल आंसर जारी हो चुका है और इसमें जिन लोगों को भी दिक्कत है कि हमारा ये वाला आंसर सही होना था और ये गलत ले लिया गया, तो आपके पास 13 तारीख तक, 13 मार्च दोपहर को 3 बजे तक का समय है कि आप अपने प्रोफाइल पर जाकर क्या कर सकते हैं, दावापत्ती कर सकते हैं, ठीक है। प्रोफाइल पर लॉगिन करके दावापत्ती कर सकते हैं, है ना। और ये दावापत्ती सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से होगी। आपका ऑफलाइन माध्यम, डाक एवं स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत किए गए दावापत्ती स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा पहल है। क्या होता है, अगर आप वहां जाकर करते हैं तो आपको कोई सरगुजा से आ रहा है, कोई बस्तर से आ रहा है, तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है। तो आपको एक क्वेश्चन के पीछे 50 रुपए देना है और आपको दावापत्ती कर लेनी है। क्योंकि जितना से ज्यादा दावापत्ती करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अगर आपके एक नंबर भी इस दावापत्ती के कारण बढ़ जाते हैं तो आप लिस्ट में बाहर और अंदर हो सकते हो, है ना। तो अगर आपको लगता है कि वो उस क्वेश्चन में आयोग ने आंसर गलत लिया है, तो आपको क्या करना है, आपको दावापत्ती जरूर से जरूर करनी है, ठीक है। देख लेते हैं मॉडल आंसर। ये आपका सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, ये सबके मॉडल आंसर है ना। इसके पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहां से आप मैच कर सकते हो और अपना स्कोर आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आके बताना है, जिससे कि आपके लिए कट ऑफ का प्रेडिक्शन हम आसानी से कर पाए। अब ये तो रही आपका मॉडल आंसर का डिस्क्रिप्शन। अब हमें यह भी देखना है कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है, ठीक है। तो देखो 21/7/2024 को आपका एग्जाम हुआ है, ठीक है। और आपका जो पेपर 1 मतलब टोटल मॉडल आंसर आपका आ रहा है 6 मार्च को, ठीक है। और अभी आपको यह भी पता होगा कि व्यापम की वेबसाइट भी अपडेट हो चुकी है। तो व्यापम की वेबसाइट इतने दिनों तक फंसी हुई थी, इसलिए बहुत सारे काम पेंडिंग थे, लेकिन अब व्यापम की वेबसाइट भी अपडेट हो चुकी है। और जिस प्रकार से सरकार अभी लक्ष्य लेके चल रही है, यह बिल्कुल सोचा जा सकता है कि आपका 13 तारीख तक दावापत्ती है, ठीक है। तो यहां से 13 तारीख से मैं 15 दिन और मान के चलता हूं, तो समथिंग अबाउट 30 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में आपका रिजल्ट आने के चांसेस है, ठीक है। तो आपका रिजल्ट 30 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में, अगर जिस स्पीड से अभी काम चल रहा है, अगर उसी स्पीड से होता है, तो आपका 30 मार्च से 15 अप्रैल के बीच रिजल्ट बहुत ही पॉसिबल है कि आ सकता है, ठीक है। अब सीजी सेट का रिजल्ट आ गया,
उसके बाद आपको क्या करना है, अब यहां पे भी दो कैटेगरी होगी, है ना, जिनका हो जाता है क्लियर, पास हो गए, और जिनका नहीं होता है क्लियर। अब जिनका क्लियर हो जाता है उनको क्या करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी में जुट जाना है। अब जिनका क्लियर नहीं होता है, अभी जून में आपका CSIR नेट और UGC नेट का एग्जाम होने वाला है, उसकी तैयारी करते रहनी है, क्योंकि ये आपने बहुत सुना होगा कि CG सेट का एग्जाम दोबारा होगा, लेकिन दोबारा किसके लिए होगा, 14 सब्जेक्ट जो बचे हुए हैं, है ना, चांसेस इसी के ज्यादा हैं। ये भी हो सकता है कि बाकी सब्जेक्ट का भी एक बार फिर से करा लिया जाए, लेकिन इसके चांसेस कम है। तो आपको CSIR नेट और UGC नेट का एग्जाम दिलाना है, जिनका अगर मॉडल आंसर आने के बाद लगता है कि हमारा नहीं हो पा रहा है, तो आपको इसके लिए पढ़ना चालू कर देना है, ठीक है। और जिनको हो रहा है उनको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सब्जेक्ट पढ़ना है अपना, जैसे केमिस्ट्री वाले हैं तो आप केमिस्ट्री पढ़िए, और छत्तीसगढ़ सबको पढ़ना है। और छत्तीसगढ़ की क्लासेस हमारे यहाँ स्टार्ट हो चुकी है, बहुत ही डिटेल क्लासेस है। आप CGPSC के किसी भी एग्जाम, CGVAPM के किसी भी एग्जाम के लिए इस क्लास को प्रेफर कर सकते हो, है ना। आपको काफी ज्यादा डिटेल में नोट्स दिया जा रहा है, काफी डिटेल में हर एक बारीकी सिखाई जा रही है, जिससे आपका एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपसे नहीं छूटने वाला है, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्लासेस भी स्टार्ट है, और सब्जेक्ट वाली क्लासेस हम डिमांड के ऊपर देखेंगे कि अगर ज्यादा किसी का डिमांड आता है तो उसके हिसाब से हम देखेंगे क्या उसकी क्लासेस ऐप पर स्टार्ट की जा सकती है, ठीक है। तो फिलहाल अभी आपको हमारे यहाँ CGPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए छत्तीसगढ़ की तैयारी करवाई जा रही है, ठीक है। और आपको क्या करना है, जिनका एग्जाम नहीं हो पा रहा है उनको CSIR नेट और UGC नेट का तैयारी करना है। और सबसे पहले आपको कट ऑफ के लिए आपको अपने मार्क्स दोनों पेपर के मिला के आपको यहां पर कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। अब असिस्टेंट प्रोफेसर की बात की जाए तो इसकी उम्मीद कब तक कर सकते हैं। अब बजट के हिसाब से आपके पास समय क्या है, मार्च से, इस मार्च से अगले मार्च तक, है ना। ये हमारा बजट का सेशन है ना, मतलब अप्रैल से लेकर मार्च वाला सेशन है। तो अभी एक साल में, तो हम मान के चले मिड में भी आ रहा है, हम मान के चलते हैं कि जुलाई के आसपास इसका एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है, ठीक है। तो 2 से 3 महीना फॉर्म भरने के लिए समय मिलेगा, 2 से 3 महीना फॉर्म भरने के लिए समय मिल रहा है, मतलब आप समझ जाओ समथिंग अबाउट अक्टूबर में आपका एग्जाम हो सकता है, ठीक है। तो आपके पास ज्यादा समय नहीं रहेगा, आपके पास 6 महीने से भी कम का समय है अगर अक्टूबर में आपका एग्जाम होता है, ठीक है। तो आपको अच्छे से तैयारी में जुट जाना है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जिनका भी CG सेट का एग्जाम क्लियर हो रहा है, और नहीं भी हो रहा है तो भी आपको UGC नेट का पैरेलल तैयारी करना और एक तरफ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा अपडेट था, क्योंकि इसका इंतजार हम बहुत ही ज्यादा दिनों से कर रहे थे। 21 जुलाई से आपका एग्जाम हुआ है, और आज 6 मार्च के डेट पे आपका मॉडल आंसर आ रहा है, पहले पेपर का, पहले और बाकी पेपर्स का मॉडल आंसर आ चुका है, ठीक है। तो मैच कीजिए अपना मॉडल आंसर, और फिर कट ऑफ का प्रेडिक्शन हम करते हैं कि किस प्रकार से कट ऑफ आ सकता है, और अपनी तैयारी में जुट जाइए। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।